अब देखो, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है बेटा कि 0 इसकी लोअर है और हायर लिमिट है 1। 2x+3 को डिवाइड कर रखा है 5x² + 1 dx से। 2009 में, 16 में, 22 में, 8 नंबर में पूछा गया है। कितने में? तो आप सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल कर दीजिए। तो I = 0 से 1 2x+3 5x² + 1 dx, इसका हमको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, I = 0 से 1 2x को अलग कर देते हैं। तो यहाँ तक प्लस 0 से 1 3, तो यहाँ तक इसको मान लीजिए I1 और इसको मान लीजिए I2। I बराबर I1 है, इसका नाम दे दीजिए समीकरण नंबर ए। पहले I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर I2 की निकाल लेते हैं, फिर दोनों वैल्यू इसमें रख देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखो I1 = हो जाएगा 0 से 1 2x = 5x² + 1। तो यहाँ तक माना 5x² + 1 = 8। तो यहाँ तक दोनों पक्षों का अवकलन करना है। दोनों पक्षों का अवकलन, तो ये अवकलन करो, 10x dx = कितना हो जाएगा? हमें चाहिए 2x, तो इसको लिखा जा सकता है 5 × 2x dx = dt। तो अगर मैं 2x dx को इधर रखूं तो उधर हो जाएगा dt/5। यहाँ से आपका बनेगा I1 = dt/5 = t। सही है। अब लिमिट देखिए, जब x² = 0 है, x² कितना है, x बराबर 0, तो ये बनेगा बेटा 0 का स्क्वायर गुणे 5 मतलब 0, t की वैल्यू है 1, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और जब x = 1 रखोगे, x की वैल्यू कितना रखोगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का मल्टीप्लाई 5 तो 5, 5 में एक जोड़ोगे तो लिमिट आ जाएगी 6। सही यहाँ तक। अब 5 इसको लिखा जा सकता है बेटा I1 = 1 से 6 dt/5। देख लो यहाँ तक, अगर यहाँ तक सही है तो क्या बेटा इसको लिख सकते हो I1 = 1/5 को बाहर निकाल लेते हैं, 1 से 6 dt/5। सही यहाँ तक। dt/t का क्या होता है, ln t। ये हो जाएगा बेटा I1 = 1/5 ln t। अब इसकी लिमिट लगी है, इसकी क्या लगी बेटा 1 से 6, 1 से 6, तो ये बनेगा I1 = 1/5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln 6 माइनस ln 1, ये बन जाएगा I1। नहीं बनेगा, बस इसको यहीं तक। अब आप इसको कर दीजिए I1 = 1/5 ln 6, लिखा जा सकता है भाई 1/, में जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका हो गया I1 का मान। किसका मान हो गया I1? इसको यहाँ तक नोट करो पहले, फिर चलते हैं I2 की तरफ। अब ये आपका I1 निकल आया, इसका मान याद रखना, ठीक है। अब ध्यान देखना है, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ I1 का मान, क्योंकि मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी। तो I1 हमारे पास निकल के आया है बेटा 1/5 ln 6। अब I2 की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, I2 = बेटा लिखोगे 0 से 1 3 dx / 5x² + 1। तो ये अगर नीचे से 5 को कॉमन ले लिया जाए, ऊपर से 3 को बाहर निकाल, सही है, 0 से 1 dx। अब 5 को कॉमन ले लो, तो 5 को कॉमन लो तो x² + 1/5 बनेगा। अब इस 5 को भी बाहर ले आओ, तो I2 = 3/5। सही है तक। dx डिवाइड बाई क्या, मैं इसको लिख दूं x² + 1/√5 का स्क्वायर, लिखा सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब इसके आगे देखिए बेटा थोड़ा सा, एक इंटीग्रेशन होता है बेटा tan, तो सॉरी
इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कहता है 1/a tan इनवर्स x/p। इसका इंटीग्रेशन ये होता है। ध्यान से देखो, x² प्लस a² की फॉर्म है है कि नहीं? तो इसका इंटीग्रेशन यही होगा। तो ध्यान से देखना, I2 इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ से, यहां से हम ले रहे हैं 3/5 बाहर है, 3/5 कहाँ बाहर। अब 1/a, a की जगह क्या 1/√5, तो 1 डिवाइड बाई 1/√5। सही यहाँ तक। tan इनवर्स x/a क्या है √5, और लिमिट है 0 से 1। सही यहाँ तक। अब ये जो 5 है, ये 5 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। तो क्या बेटा I2 इक्वल टू बनेगा 3/5, अंदर बचेगा बेटा √5 tan इनवर्स √5x 1 से 0। सही यहाँ तक। अब वैल्यू रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, तो ये बनेगा बेटा I2 इक्वल टू 3/5, अंदर देखना ध्यान से, √5 tan इनवर्स √5, भगवान का तो कोई मतलब है नहीं, माइनस √5 tan इनवर्स 0 बनेगा। भाई x की जगह 1, तो 5√5 गुणा 1 से कोई मतलब है नहीं, और tan इनवर्स 0, इतने तो बनेगा। नोट करो यहाँ पर। अब देखो यहाँ से वैल्यू रख दी गई। अब tan 0 किसका मान होता है, tan 0 tan 45 का मान 0 होता है। अरे tan 0 का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है। तो ध्यान से देखना बेटा, I2 इक्वल टू 3/5 √5 tan इनवर्स √5। अब ये लिखा है tan 0, तो ये हो जाएगा माइनस का √5 tan इनवर्स tan 0, तो tan इनवर्स tan कट जाएगा। अब 0 का गुणा √5 से होगा तो 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल I2 आपके पास बचा 3/5 √5 tan इनवर्स। अब इस √5 से ये रूट को बना लेंगे, तो I2 इक्वल टू आ गया 3/√5 tan इनवर्स, समीकरण नंबर 3। I2 तथा I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ध्यान देंगे I इक्वल टू I1 कितना है 1/5 ln6 प्लस I2 कितना है 3/√5 tan इनवर्स √5, और यही आपका फाइनल आंसर होता है। सर जी वो √5 से और 5 को सर कैसे काट दिए? तो इसको √5 दो बार लिखा ना, एक √5 कट जाएगा, एक √5 बचेगा। सही यहाँ तक। देख लें 8 नंबर का सवाल है, 3 बार आ चुका, 9 में 16 में 22 में, इस तरह से लगेगा, समझ लो इसको अच्छी तरह। बोल रहा है 0 से पाई x tan x dx sec x प्लस tan x। 8 बार बोर्ड में पूछा, और 8वां बार कितने नंबर का आया 8 नंबर का। सबसे पहले आप कुछ नहीं करिए, I बराबर 0 से पाई x इंटू tan x। सही यहाँ तक। sec x प्लस tan x, इसको मान लो समीकरण नंबर। सही यहाँ तक। अब यहां लगा दो प्रगुण 4 से। प्रगुण किससे, प्रगुण 4 क्या कहता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को जोड़ के x से उससे x को घटा देते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट के योगफल को x से घटा देते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट के x के योग से, हाँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़ लेते हैं और उससे x को घटा देते हैं। यही तो कह रहा हूं। तो 0 से पाई, ध्यान से देखो 0 और पाई जोड़ो जाएगा पाई जी, तो ये हो जाएगा बेटा पाई माइनस x जी। सही है। और ये क्या बनेगा tan
पाई माइनस एक्स। सही आता है। नीचे ध्यान से देख, नीचे बनेगा आपका बेटा सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस। सही आता है। अब क्या तुम बेटा आई इक्वल टू, ध्यान से देखना, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स को वही रहने दो। अब ये लिखा टेन एक्स माइनस वाई, यानी कि वो टेन पाई माइनस एक्स, यानी कि 180 माइनस एक्स। और 180 माइनस एक्स का कुछ भी हो उसमें साइन कॉस को छोड़ के सब माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का टेन एक्स हो जाएगा टी एक्स। नीचे ध्यान से देखना, नीचे हो जाएगा बेटा माइनस का सेक एक्स माइनस का टेन, जो कि पाई की वैल्यू नहीं बदलती है। सही आता है। अब आई इक्वल टू 0 से पाई, आई ऊपर है और आई नीचे से कॉमन ले लो। ध्यान से देखना, वो आई कह रहा हूं माइनस को, माइनस नीचे से कॉमन, माइनस ऊपर से कॉमन, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। नीचे से जब माइनस कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा बेटा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्या कह रहा है जी, यहाँ से पाई क्या कर कट गया, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस को काट दिया। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 बेटा, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को, अब तुम क्या करो कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ध्यान देखना, तो आई प्लस आई इक्वल टू समाकलन 0 से पाई एक्स टेन एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। ये तो पहला है। दूसरा होगा 0 से पाई पाई माइनस एक्स टेन एक्स डी एक्स, और नीचे हो जाएगा बेटा सेक एक्स प्लस। सही आता है। अब ध्यान देखो, आई आई जोड़ोगे तो हो जाएगा बेटा 2i इक्वल टू, ध्यान देखना इधर 0 से पाई, 0 से कितना पाई, ये बनेगा एक्स टेन एक्स डी एक्स, और नीचे क्या रहेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब ये जो पाई माइनस एक्स है ये क्या है, इसको खोल दो पूरा। जब खोलोगे तो ध्यान से देखना, प्लस 0 से पाई पाई इंटू टेन एक्स डी एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये माइनस वाले जब खोलोगे तो मैं नीचे लिख देता हूँ माइनस 0 से पाई लिमिट वही रहेगी, लेकिन एक्स टेन एक्स डी एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। समझ में आया। इसमें पाई और माइनस एक्स को दोनों को अलग अलग कर दिया, पाई और एक्स को, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दे सेम है और कट जाएगा, कट जाएगा। अब तुम्हारे पास ये सवाल छोटा सा बचा, 2i इक्वल टू लिमिट है 0 से पाई पाई टेन एक्स डी एक्स। सही है। और नीचे क्या बचेगा सेक एक्स प्लस, पाई को बाहर निकाला जा सकता है, तो अब बचेगा 2i इक्वल टू, पाई को बाहर ले लो, 0 से पाई टेन एक्स डी एक्स, और नीचे क्या बचेगा सेक एक्स प्लस। अब इसको साइन कॉस में तोड़ो, कटेगा नहीं, अभी कहां से कट जाएगा प्लस में। अब इसको साइन कॉस में तोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2i इक्वल टू पाई, 0 से कहां तक, टेन को क्या लिख सकते हो साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, और नीचे सेक एक्स को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस एक्स, और टेन को लिखा जा सकता है साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स डी एक्स। नोट करो यहाँ पर, अभी इतने ना उड़ जाएगा, छोटा है बड़ा नहीं है। अब देखो, अब क्या करो, इसको जो 2i इक्वल टू पाई है इसको लिख लो 0 से पाई लिमिट, नीचे क्या बनेगा, ऊपर रहेगा साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स डी एक्स। नीचे का ध्यान से देखना, अगर तुम एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा कॉस एक्स, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ तक सब कुछ सही है। ये चीज ऊपर जाएगी और ये चीज नीचे आएगी। आपके पास बचेगा 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स,
और नीचे बचेगा बेटा आपके पास cos x इंटू 1 प्लस cos x से cos x dx। अब आपके पास रहेगा 2i इक्वल टू पाई को बाहर रहने दो, 0 से पाई साइन x, और नीचे कितना बचेगा। अब इसमें ऊपर एक जोड़ दो और एक घटा दो। ऊपर क्या करो, साइन x में एक जोड़ दो और एक क्या कर दो। तो जब जोड़ोगे घटाओगे तो कोई अंदर तो रहेगा नहीं। यहां तक सही है। अब इसको अलग अलग करो, 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई साइन x प्लस 1 को एक साथ लिख दो, 1 प्लस साइन एक्स dx, और पाई 0 से पाई 1 को अलग कर दो, तो -1 1 प्लस साइन एक्स dx। ये बनेगा, उधर नोट है। अच्छा जी, इतने में हुई जी कैसे एकदम हम लेंगे, देखो इधर बचेगा बेटा 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई, ऊपर का सही है, जी सर, जीरो सेम से सेम कट जाएगा, गया। यानी कि अंदर केवल बचेगा। dx इस माइनस को बाहर निकाल लोगे तो माइनस का पाई 0 से पाई dx इक्वल टू 1 प्लस, साइन x। सही आता है। हाँ अब यक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यक्स हो जाएगा 0 से, यहाँ देखना, यहाँ एक स्पेशल ट्रिक लगाना पड़ेगा, पाई 0 से पाई dx है यहाँ तक। इसमें तुम एक काम ये करो कि 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसमें साइन एक्स -1 से ऊपर नीचे गुणा भाग करो। ये जा सकते हैं काम। क्या कहा है? जी। हाँ और यहाँ से वहां तक तुम सब बिल्कुल फिट ले गए हो, हम्म। लेकिन यहाँ जैसे मेरे इतने सूत्र कहे का लगा के कि पता नहीं चला। सरल करना है भाई। एक सूत्र ये बताया गया कि जैसे कोई चीज नहीं खुल रही, जैसे लिखा हो यक्स -1, अब ये न टूट रहा हो तो हमेशा इसको यक्स प्लस से गुणा भाग कर देते हैं, क्योंकि उस रूल से खुल नहीं रहा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 1 प्लस साइन एक्स, तो हम किससे गुणा करेंगे ऊपर। अच्छा, माइनस ऊपर नीचे हाँ। है क्या? विकर्ण वाला संयुग्मी का, अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस का कर देते। यहाँ तक सही है। अब देखना ध्यान से, तो 2i इक्वल टू पाई यहाँ से आ जाएगा पाई, पाई माइनस जीरो माइनस का पाई 0 से पाई, यहाँ तक सही है सब कुछ। अब यहाँ देखो ऊपर बचा कितना, 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या बन गया dx। क्या बेटा ये हो गया 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस का पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। है मैंने, अरे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा। तो इसको तुम लिख लो 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस का पाई 0 से पाई, सही है। अब इसको अलग अलग कर लो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई, ये किया जा सकता है। इसको क्या कर सकते हो तुम, 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस का पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स, यस सर। और ये क्या है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, और 1 अपॉन कॉस एक्स बचेगा तो उसको क्या कहोगे, स्क्वायर है ना, तो एक कॉस साइन के साथ एक बचेगा, सही यहाँ तक। अब 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई 0 से पाई, अब इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, tan x का, तो यहां से हो जाएगा बेटा tan x, और ये किसका होता है, सेक x का, और लिमिट कितनी आएगी 0 से पाई आएगी। अब इसको खोल दो यहां से, 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई tan पाई, tan कितना पाई माइनस सेक पाई माइनस tan 0
और प्लस सेक 0 ये बनेगा। जी सर प्रोग्राम अब वैल्यू रख लेते हैं, 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई, tan पाई का मान कितना होता है 0, क्योंकि 180 है ना, तो 0 हो जाएगा। सेक पाई का मान कितना होता है 0, नहीं 1 होगा। सेक पाई का मान माइनस का 1 होगा तो प्लस का हो जाएगा, सही है। फिर tan 0 का मान कितना होगा, और सेक 0 का मान होगा 1, तो 1 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और बाहर का रखा है पाई, तो फाइनल आंसर तुम्हारे पास क्या है, अब आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई बनेगा, और इस 2 को कहाँ भेज दो, तो i इक्वल टू आपके सामने आएगा पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई बाई, यह है आंसर। ये अभी तक कम रहा हो। एक कर लेना, 8 बार आ चुका है, बड़ा है 8 नंबर का आएगा जब भी आएगा।